नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल एंड जितने भी ट्रेड है जैसे मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो जितने भी ऑटोमोबाइल के ट्रेड है उन सभी में जो भी टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके BRO, DRDO, इसरो तथा जितने भी टेक्निकल एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में अत्यधिक धुआं निकलना सामान्य होता है, अर्थात जो हमारे पास डीजल इंजन होता है उसमें जो ज़्यादा धुआं निकलता है वो सामान्य रूप से किस समय निकलता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है स्टार्टिंग के समय, या ऑप्शन बी त्वरण के समय, या ऑप्शन सी अवतरण के समय, या ऑप्शन डी हर्षण के समय। तो ये सभी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर ही इसका आंसर दें तथा साथ साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो अधिक धुआं निकलता है वो त्वरण के समय निकलता है। त्वरण यानी कि एक्सलेशन के समय हमारे डीजल इंजन में अत्यधिक धुआं निकलता है। जब हम एक्सलेटर देते हैं तो उसमें जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें ज़्यादा धुआं निकलता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन के सिलेंडरों में संपीड़न के बाद का तापमान होता है लगभग, यानी कि जो हमारे पास डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन स्ट्रोक होती है उसके बाद जो सिलेंडर का तापमान होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 300 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी 250 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी 800 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन के बाद सिलेंडर का तापमान होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तथा हमारा जो डीजल इंजन होता है उसमें जो सक्शन स्ट्रोक होती है उसे समय क्या होता है कि हमारी एयर ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है, तथा जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में उस एयर को कंप्रेस किया जाता है, जबकि हमारी पावर स्ट्रोक में उस कंप्रेस एयर पर इंजेक्टर हमारा डीजल को स्प्रे करता है, जिससे हमारी कंप्रेस एयर जो है जल पड़ती है और हमें पावर स्ट्रोक मिल जाती है। तो यह प्रक्रिया हमारे डीजल इंजन में होती है। तो इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। तो आपके ऑप्शन है सीटेन, या ऑप्शन बी ऑक्टेन, या ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी हेक्सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारे पेट्रोल का मुख्य संगठन होता है वो ऑक्टेन नंबर होता है, यानी कि पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर से भी जानते हैं। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल, पशु चर्बी के मिश्रण के अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है बायोडीजल, या ऑप्शन बी शक्ति ईंधन, या ऑप्शन सी CNG, या ऑप्शन डी LPG। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारे पास सामान्य डीजल होता है उसमें जो वनस्पति तेल और पशु की चर्बी मिलाई जाती है उसे हम बायोडीजल से प्राप्त होता है ये सब। तो इसका भी आप जिसे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने का मात्रक का नाम क्या होता है, यानी कि जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी गुणवत्ता को जांचने का वाला मात्रक किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है कंबक्शन संख्या, या ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या, या ऑप्शन सी सीटेन संख्या, या ऑप्शन डी इग्निशन संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी गुणवत्ता को निरूपित करने यानी कि जांचने का मात्रक जो सीटेन संख्या होती है। इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा, यानी कि हमारे पास अगर डीजल इंजन होता है तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं तो उस इंजन में क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है कि वो इंजन नहीं चलेगा, या ऑप्शन बी तीव्र गति से चलेगा यानी कि ज़्यादा स्पीड से चलेगा, या ऑप्शन सी रुक रुक के चलेगा, या ऑप्शन डी चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो हमारा इंजन जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पेट्रोल का जो इग्निशन पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तभी डीजल इंजन का जो है इग्निशन पॉइंट कम होता है। इसलिए जब हम पेट्रोल को डीजल इंजन में डालते हैं तो हमारा जो डीजल इंजन है वो नहीं चलेगा। इसका भी आप से ध्यान रखें, क्योंकि इनके जो है वो इग्निशन पॉइंट अलग अलग होते हैं हमारे डीजल और पेट्रोल का, इसलिए ये जो है नहीं चलेगा हमारा इंजन। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल को जलाने के लिए अधिकतम कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका जो ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी 300 डिग्री सेल्सियस से 4 से 300 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारे डीजल इंजन को डीजल जलाने के लिए तापमान जो है 350 डिग्री व 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारा जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल के जलाने के लिए अधिकतम तापमान जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक
ज़रूरत होती है उसके तापमान की। तथा जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है ये 250 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ज़्यादा ईंधन जलाया जाता है वो किस समय जलाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है एक ग्लो प्लग द्वारा, या ऑप्शन बी एक स्पार्क प्लग द्वारा, या ऑप्शन सी एक इंजेक्टर द्वारा, या ऑप्शन डी कंप्रेशन एयर के तापमान द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो हमारी हवा होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। तथा जब हमारी पावर स्ट्रोक होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी कंप्रेस एयर होती है उस पर हमारा जो डीजल को स्प्रे किया जाता है, यानी कि इंजेक्टर जो है वो डीजल को स्प्रे करता है, जिससे हमारी हवा जो है जल पड़ती है। इसलिए कंप्रेस एयर के तापमान के द्वारा जो हमारे डीजल इंजन में ईंधन को जलाया जाता है। इसका आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में किस में मिलते हैं, यानी कि कहाँ मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन है कार्बोरेटर में, या ऑप्शन बी इंजेक्टर में, या ऑप्शन सी कंबक्शन चैम्बर में, या ऑप्शन डी इनलेट पोर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं वो कंबक्शन चैम्बर में मिलते हैं। तथा जबकि हमारा पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन जो मिलते हैं ये कार्बोरेटर में मिलते हैं। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि गैस टरबाइन का आकार होता है, जो आपकी गैस टरबाइन होती है उसका जो साइज होता है ये कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है बड़ा, या ऑप्शन बी छोटा, या ऑप्शन सी मध्यम, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हमारी गैस टरबाइन होती है उसका जो आकार होता है ये छोटा होता है, जबकि हमारे डीजल इंजन का जो आकार होता है ये बड़ा होता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो सक्शन स्ट्रोक में क्या क्या प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।